Hello everyone. Today we will discuss GATE 2023 पेपर। आपके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं और आफ्टर दैट आपके केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं सारे के सारे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन अ गिवन रिएक्शन। आपको क्या करना है, ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना है रिएक्टेंट क्या दे रखा है और आपका जो रिएक्शन हो रही है किसके प्रेजेंस में हो रखी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अब देखो ऑप्शंस में क्या क्या है। दो ऑप्शन में तो क्या है, आपकी 5 मेंबर की रिंग बनी हुई है, दो में आपकी 6 मेंबर की रिंग बनी हुई है, एक में इपॉक्साइड बना हुआ है और बाकी सब में डायोल है। ओके, तो अब देखो, अब हमें ये वाला रिएजेंट देख के हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैकमेरी हो सकती है। ठीक है, मैकमेरी रिएक्शन होगी। लेकिन मैकमेरी क्या कराता है, एल्कीन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर दे रखा है। जो रूम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एल्कीन बनने नहीं देता, उससे पहले आपको क्या बनाता है, डायोल बना देता है। क्या बनाता है, डायोल। मतलब डायोल पे आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्दर यहाँ पे एक और रिएक्शन इस तरह से दे रखा होता है। अगर मान लो आपको दे रखा हो यहाँ पे कि जैसे आपका फर्दर भी एक मतलब फर्दर आपको रिएक्शन दे रखी हो। अगर ये जो क्वेश्चन है अगर आपको इस तरह से मॉडिफाई करके दे रखा हो, यहाँ पे प्रोडक्ट पी बन रहा है, फिर आपको फर्दर हीटिंग करा दी और फिर आपका क्यू प्रोडक्ट है, तो क्या करता है, यहाँ पे बनेगा आपका रूम टेम्परेचर की वजह से क्या बनेगा, डायोल बन जाएगा। डायोल बनेगा और फिर डायोल का अगर हीटिंग करते हैं फिर आपका क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसने सिर्फ यहीं पे पी ही पूछा है हमें कि पी क्या होगा, तो जो पी होगा वो क्या होगा, डायोल। अब देखो जो इपॉक्साइड बन रहा है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बाकी सब में डायोल बन रहा है। अब देखना ये है कि 5 मेंबर बनेगा या 6 मेंबर रिंग बनेगा, 6 का तो एक ही है। तो प्रोसेस जो अब इसका मैकेनिज्म है वो देख सकते हैं। तो इस वाले केस में आपका देखो क्या बन दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है और एक और एल्डिहाइड दे रखा है COOH। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, टाइटेनियम की प्रेजेंस में हो रही है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या कर बनाता है, रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेडिकल जनरेट हो गया और यहाँ पे भी एक रेडिकल जनरेट हो गया और यहाँ पे O माइनस और O माइनस, ये आपका H निकल गया यहाँ से और रेडिकल रेडिकल जनरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस फिर क्या होगा, प्रोटोनेशन और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH और OH। तो ये क्या बन गया, आपका डायोल बन गया। तो रिंग कितने मेंबर की बनी, 6 मेंबर की। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अगर मैं फर्दर इसको क्या करूँ, हीटिंग कर देती हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन बनेगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये ना पेपर में सब घुमा के दे देते हैं। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे पूछ लिया, सिर्फ यहीं तक पूछा। पहले पेपर में पूछा गया है लेकिन वो हीटिंग की प्रेजेंस में पूछता था, तो हमें पता था एल्कीन दे रखा, मैकमेरी तो एल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन अब उसने चेंज करना शुरू कर दिया, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच गिव्स अ फ्रेगमेंट एट M/Z 124 M+H इज। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको आता है तो आप उसको कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फ्रेगमेंट है जिसकी M/Z की जो वैल्यू 124 आ रही है। तो हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर है बी। तो इसी को चेक कर लेते हैं। तो इसको अब इसका जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसी इसमें। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग का। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग होगा और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है, इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होगा, आपका ये बन गया। उसके बाद आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका इस तरह से टूटेगा, ठीक है। और जो आपका जो फाइनल जो बनेगा आपका नेक्स्ट, वो आपका कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ये वाली रिंग जो है ना एज इट इज़ ही रहेगी, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ओ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ जाएगा एन एम ई, यहाँ पे एन एम ई है सॉरी। उसके बाद है आपका डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन, CH2H, और यहाँ पे जो लगा था वो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट में क्या होगा आपका बॉन्ड, ये सॉरी यहाँ से तो चला ही, ये आपका इसके ऊपर आ जाए, एक लोन पे प्रेजेंट है। उसके बाद आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, जो नाइट्रोजन है इसके पास, ये आप इसका H ले लेगा और ये इस तरह से ब्रेक होगा, और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इसको दे देंगे, और आपका जो बनेगा, आपका बनेगा इस तरीके से नाइट्रोजन। एक तो आपका ये वाली चीज़, ये वाला निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट प्लस में, और जो आपकी एक ये O प्लस N, यहाँ से आएगा NMeH और ये एज इट इज़ रहेगा जो था, ठीक है। तो ये वाला जो, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, सबके मास को ऐड करोगे, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन है इसमें, उसकी वैल्यू आ जाएगी 124। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी द B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, और कौन से, ये PD की प्रेजेंस में है कपलिंग है ये, और इसमें R की दिखा रखा है COMe, टेम्परेचर दे रखा है 75 डिग्री सेल्सियस, और देखो कोई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे करें, एल्कीन सब में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। देखो कौन सी चीज़ है जिसको आपने, एक तो 5 मेंबर की है और एक क्या है 6 मेंबर की है, ठीक है। तो जब भी कपलिंग रिएक्शन होती है ना, हम 5 मेंबर की रिंग को प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर की रिंग, इतना ध्यान होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 5 मेंबर की बनेगी, 6 वाली तो बनेगी ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ओके। तो बचे आपके क्या, फर्स्ट और सेकंड वन, फर्स्ट और सेकंड वन, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एल्कीन का डिफरेंस है बस, क्योंकि इसमें और डिफरेंस किसकी वजह से है, इसमें क्या होता है बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन की वजह से आपका ये प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देती है, अदरवाइज ये वाला होना चाहिए था। अब देख सकते हो, इसको हम एक सॉल्व करके दिखा सकते हैं इसकी मैकेनिज़्म। यहाँ पे क्या है, मेटल लेड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंसर्शन, जो एल्कीन है यहाँ पे आपका PD लग जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका निकलने की कोशिश करेगा OAC, ठीक है। और फिर यहाँ से आप जैसे ये होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका इस देखने को मिलेगा, ये जैसे निकलेगा, और यहाँ पे तो क्या लग गया, PD लग गया, ये वाला बॉन्ड ही इसको निकाल देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
बाकी सारा सेम रहेगा। इधर यहाँ पे सॉरी ये वाला ऐसे लगेगा, ये आर और ये भी क्या होगा आर, ठीक है। उसके बाद है आपका, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। इसको कौन करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या लग गया, पीडी, और ये आपका क्या है, अबोव द प्लेन आर आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रल कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पे रिंग जो बनेगी देखो 1 2 3 4 5, या तो 5 से कनेक्ट कर लो या 6 से कर लो। अभी बताया कौन सी रिंग को प्रेफरेंस देनी है, 5 मेंबर रिंग को देनी है। तो हमारा ये वाला बॉन्ड इसको क्या, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग आपकी बन जाएगी और आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या है, जो जैसे था सेम स्टीरियो में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे आर आर और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाले डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या इस तरह से आपका पॉसिबल है, ये आपका बन जाएगा पी डी और यहाँ पे एच और ये आर आर आर। देखो मेन है कि आपको पता होना चाहिए बीटा एलिमिनेशन वाला। अब होगी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में होगा ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो पी डी निकल जाएगा और यहाँ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो जो फाइनल आंसर बनेगा आपका, फाइनल आंसर बनेगा इस तरीके से, यहाँ जाएगा आपका, यहाँ एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अबव द प्लेन होंगे और ये आर, बाकी सब सेम ही रहेगा। अगर ये अबव द प्लेन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 14th क्वेश्चन। इसमें क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो क्या है, अब देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शन में सब में क्या है, 2 पीएच लगे हुए हैं, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं सब में, और सब में एल्कीन है। तो यहाँ पे ये क्या है, CSF, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन देगा कौन, ऑक्सीजन के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सिलिकॉन है इसके पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो जो F- है वो इसको अपने क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा तो सिलिकॉन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OTF, यहाँ आएगा, यहाँ लग जाएगा F और Me3, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ गया सिलिकॉन के ऊपर। और उसके बाद ये बॉन्ड आपका यहाँ ऐसे जाएगा और आपका OTF निकल जाएगा। तो आपका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजाइन, ठीक है। फिर आपका जो, अब देखो बेंजाइन बन गया, अब आपके नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपका एक 6 मेंबर की रिंग है, उसमें पीएच लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, ये बेंजाइन है और ये आपका ये दे रहा है, यहाँ पे पीएच है। अब एक चीज़ देखो, रिएक्शन में और क्या दे रखा है, रूम टेम्परेचर यानी हीटिंग।
तब भी कुछ भी समझ में ना आए ना ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन से कहीं फंस जाओ, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, इन रिएक्शन को, इन रिएक्शन, इन रिएक्शन कुछ ना हो तो इन रिएक्शन तो होगी ही होगी। अगर इन रिएक्शन ना हो ना तो फिर सेकेंड प्रेफरेंस देना अपने आप, उसमें कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे होगी आपकी इन रिएक्शन, देख सकते हो। अभी यहाँ पे इन रिएक्शन क्या होगी, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये मारेगा यहाँ अटैक, और ये आपके प्रोटॉन ले लेगा। तो जो आपके बनेगी प्रोडक्ट वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे H लग जाएगा और ये वाला ये आपका नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये आपका नया बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा और ये लग गया यहाँ पे पीएच। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो 2 6 मेंबर रिंग है या तो एक ही मेंबर रिंग, लेकिन जो पीएच है वो भी तो ये काम कर रहा है। 2 पीएच है यहाँ पे। कई बार तो ना ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो इसका ध्यान रखना, ये क्या है, ये भी तो पीएच ही है। तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है पीएच है, और यहाँ पे भी क्या है आपका पीएच है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका ये वाला बन गया। ठीक है, तो अब ये देख लो 2 पीएच एक साथ हों। ठीक है, मतलब साथ साथ कौन है, फर्स्ट वाला। तो ए इज़ द आपका राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 15th वन। On irradiation using UV light, compound XY predominantly undergoes X and Y। अब देखो ये है आपका फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन। किससे है, फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। तो एक इसमें नरिश 1 कब होगी, नरिश 2 कब होगी। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन है। तो नरिश, जैसे नरिश सेकंड के लिए एक आपको पता होना चाहिए, डेल्टा हाइड्रोजन निकलता है इससे। ठीक है, और वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो आपको ही देखना है, डेल्टा हाइड्रोजन CO के पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या आपका CO, इसका डेल्टा हाइड्रोजन क्या है, ये देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, और ये क्या है डेल्टा। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, CO के पास है। तो जो X है वो नरिश सेकंड दे सकता है। ठीक है, तो मतलब C ऑप्शन कट गया, फर्स्ट ऑप्शन कट गया, और दोनों के दोनों दे सकते हैं नरिश सेकंड। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसका जो आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये वाला हाइड्रोजन इसके क्या है, मतलब थोड़ा दूर है, मतलब ये क्या एक्सियल पोजीशन पे, ये इक्वेटोरियल पे था। तो ये आपका नरिश नहीं देगा, ये नरिश 1 देगा, ये आपका नरिश सेकंड देगा। ठीक है, तो आपका जो B इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।